जय श्री राम। भाई और दोस्तों, हम आज आगे की कथा करते हैं। पिछली कथा में हमने बताया कि किस प्रकार जब भगवान राम ने अग्निबाण निकाल लिया तो समुद्र देव ब्राह्मण का रूप लेकर प्रकट हो गए और थाल में मणियों के आभूषण लेकर प्रकट हुए और भगवान को कहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं मूढ़ हूँ और आप कोई ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे जीव जंतु भी ना मरे और आपका काम भी बन जाए। तब राम जी कहने लगे कि आप ही कोई उपाय बताइए। तब समुद्र ने कहा, आपकी सेना में 2 वानर हैं जिनका नाम नल और नील है। उन्हें एक ऋषि से श्राप मिला है कि पानी में जो भी पत्थर फेंकोगे वो डूबेगा नहीं। आप उनके हाथ से पत्थरों को पानी में फिकवाइए और वो पानी पर तैरते रहेंगे। इस प्रकार पुल बनकर तैयार हो जाएगा। अब सारे बानर भालू पत्थर उठा उठा कर ढूंढ ढूंढ कर लाने लगे और नल और नील उनको अपने हाथ से समुद्र में डालने लगे। इस प्रकार पुल बनना प्रारंभ हो गया। अब हनुमान जी ने सोचा कि इस प्रकार तो पुल बनने में बहुत टाइम लग जाएगा, मैं क्यों ना कोई हिमालय से जाकर कोई बड़ा पर्वत उखाड़ के ले आता हूँ। और हनुमान जी हिमालय की तरफ चल दिए। वहां से उन्होंने एक बड़ा सा पहाड़ पर्वत उखाड़ लिया और वो पर्वत एक देवता था और वो देवता रूप में वहां पर तपस्या में था। तो जैसे ही हनुमान जी ने उखाड़ा तो वो देवता रूप में बोला कि भाई क्या कृष्ण जी का जन्म हो गया, आपने मुझे क्यों जगाया है, कौन हो? कि अभी तो त्रेता चल रहा है, भगवान राम का जन्म है और भगवान राम और रावण का युद्ध होने वाला है और मैंने आपको इसलिए उखाड़ा है कि मैं भगवान राम ने समुद्र पार करना है, उसमें आपकी सेवा में, उनकी सेवा में आपको लगाना चाहता हूँ। बोले ठीक है, अब तुमने जगा ही लिया है तो उखाड़ ही लिया है तो ले चलो। वैसे मेरे मन में तो कृष्ण रूप में भगवान की छवि को धारण करके मैं उनकी तपस्या कर रहा था कि मेरे प्रभु मुरली बजाते हैं और ऐसे कृष्ण के रूप दर्शन में करना चाहता था। अब हनुमान जी उस पर्वत को लेकर चल दिए। अभी हनुमान जी रास्ते में ही पहुंचे कि वृक्षेत्र के ऊपर उड़ रहे थे तो भगवान राम जी का संदेश आया। उनके उस टाइम टाकी वाकी तो था नहीं, लेकिन मंत्रों के द्वारा संदेश एक दूसरे को मिल जाता था। राम जी ने कहा, हनुमान जी कहाँ हो? कि मैं अभी वृक्ष क्षेत्र के ऊपर हूँ। कि कोई पहाड़ ला रहे हो? अरे हाँ जी। कि ऐसे करो, उधर ही टेक दो, मतलब कि इधर पुल बन चुका है, अब यहाँ जो आवश्यकता नहीं है। अब हनुमान जी वृक्ष क्षेत्र में उतर गए और गिरिराज जो वो पर्वत था उसको वहाँ पर वृक्ष क्षेत्र में स्थापित कर दिया। अब वो पर्वत राज कहने लगे कि भाई हनुमान जी ये आपने क्या किया, आपने तो मुझे वहाँ तपस्या में था और मेरी जगह लिया और मैं इस प्रकार मेरे को प्रभु की सेवा में भी नहीं लगाया और आपने मुझे यहाँ टेक दिया। तब हनुमान जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि एक दिन यहीं पर कृष्ण भगवान आएंगे और आपकी पूजा करवाएंगे, आपके ऊपर नाचेंगे कूदेंगे और आपकी अपनी कनखी उंगली पर भी आपको धारण करेंगे। तब उन्हें तसल्ली हो गई। और ये वही गिरिराज हैं जिनकी आज हम गोवर्धन पूजा करते हैं और भगवान कृष्ण ने इनको द्वापर युग में अपनी कनखी उंगली पर उठाया था और इन्होंने पूरे वृक्ष क्षेत्र की इंद्र से रक्षा की थी। तो भाइयों और दोस्तों, ये
गोवर्धन महाराज की कहानी है और ये रामायण से जुड़ी है, राम जी के सेतु बंधन से जुड़ी है, इसलिए हमने आपको सुनाई है। उधर पुल बनकर तैयार हो गया है, राम जी सेना के सहित लंका की तरफ उतर गए हैं, लंका के समुद्र के उस पार जाकर उतर गए हैं, वहां पर डेरे तंबू लगा लिए हैं। अब भगवान विचार कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अब सब बानर भालू कहते हैं, प्रभु अब हम लंका के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, अब हमने करना क्या है, लंका पर धावा बोलना है। अब सारे बानर भालू भगवान कहते हैं, बहुत परिश्रम हुआ है, आप लोग विश्राम कीजिए, आगे की कथा कल करेंगे। आगे आज हमने आपको गोवर्धन महाराज गिरिराज जी का प्रादुर्भाव बताया है, किस प्रकार से हुआ है, कहाँ क्यों इनके देवता है, कौन से ये देवता हैं, किस प्रकार इनको हनुमान जी ने स्थापित किया है। हिमालय से हनुमान जी ने लाकर स्थापित किया है भाई और दोस्तों। आज की कथा को यही विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम।